क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरा टोनू, मेरा सोनू, मेरा गाजर, मेरा शिमला मिर्च, मेरा फूल गोभी। कैसे हो आप सब? आप लोगों की पता है बहुत ज्यादा याद आ रही थी। आप लोगों के बारे में हमेशा सोचता रहता था कि सेमेस्टर 1 के लिए चार चार तीन तीन क्लासेस रेगुलरली हुआ करते थे। रेगुलरली हम लोग 6-8 घंटे मिलते थे। बट अब तो मिलना ही नहीं हो रहा है। अब तो आप भी मुझे भूल ही गए हो। एग्जामिनेशन के बाद आप भूल गए हो कि अभिषेक भैया कौन है। आप टेक्स्ट भी नहीं करते कि भैया कैसे हो, क्या नहीं हो। तो आओ, आज वापस से ये सफर को चालू करते हैं बेटा। और आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्टिंग का सबसे पहला पहला क्लास। कॉस्टिंग से प्यार करवा देगा तुम्हारा अभिषेक भैया। अरे बाबू सोना से तो पता नहीं, लेकिन अभिषेक भैया कॉस्टिंग से जरूर प्यार करवा देगा। तो आज कॉस्टिंग का सबसे पहला पहला क्लास करने वाले हैं। और बेटा, एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप जो गलती आपने सेमेस्टर 1 में की थी, अकाउंट्स को ना पढ़ के, अकाउंट्स को लास्ट में पढ़ के, वो गलती प्लीज मत दोहराइएगा। प्लीज आप इज्जत से कॉस्टिंग को पढ़ लीजिएगा, शुरू से पढ़ लीजिएगा, बिगिनिंग से पढ़ लीजिएगा। बिकॉज कॉस्टिंग वाला जो पेपर है वो बड़ा परेशान करेगा आप लोगों को। बहुत लोगों के तो कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट ही नहीं थे 11-12 में। तो कॉस्टिंग वाला जो पेपर है वो बड़ा परेशान करेगा। इस बार अभिषेक भैया ने क्या किया है, अभिषेक भैया ने इस बार बहुत सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। जी भैया, बिल्कुल। आप लोगों के लिए बहुत वैरायटीज के क्वेश्चंस हम लोग ने अपने मैट में इनकॉर्पोरेट किया है, ऐड किया है कि कोई भी टफ क्वेश्चन, कैसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कोई भी टफ सर्कमस्टेंसेस आ जाए, उसमें आप आराम से अपना पेपर निकाल पाओ, आराम से आप लोग का पेपर अच्छा जाए। ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग बहुत ही बेहद 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए फटाफट से हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। यानी कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग में, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग में, कितना मार्क्स का जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मटेरियल कॉस्टिंग है ना, आपके एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। वापस से रिपीट कर दूं, आपके एग्जामिनेशन में ये जो मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर है, ये 15 से 20 मार्क्स तक का शॉर्ट शॉर्ट पूछा जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट। और आप हमारा अगर मैट कर लेते हो, मैट के सारे सवाल कर लेते हो, तो ये एक एग्जॉस्टिव कवरेज है। इससे ज्यादा आप लोगों को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, देखो भाई, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जरूर बुक खरीदना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने मन की संतुष्टि के लिए, तो जरूर बुक खरीदे। लेकिन अगर आप जस्ट ये चाह रहे हो कि पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम चिकना तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करूं, तो हमारा जो मैट है ना बेटा, हमारा जो ये प्यारा प्यारा बुक है ना, जो बुक्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये बुक सफिशिएंट है। ये बुक सफिशिएंट है बेटा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है? ओके ओके सर, ये बताओ, ये टॉपिक्स बताओ कि कौन कौन सा टॉपिक्स मटेरियल में कवर करने वाले हो। सर बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कीजिए सर, कि कौन कौन सा टॉपिक्स आप मटेरियल चैप्टर में कवर करने वाले हो। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले तो करेंगे कंसेप्ट ऑफ मटेरियल, जिसमें आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल होता तो होता क्या है, ये समझाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में आपसे 5 या 10 मार्क्स का सवाल पूछ सकता है दोस्तों। इसमें हम लोग को 2 लेक्चर लगेंगे करने में। ठीक है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को करने में हम लोग को मिनिमम से मिनिमम 2 लेक्चर लगेंगे। इसके बाद हम लोग लेवल ऑफ इन्वेंट्री करने वाले हैं। लेवल ऑफ इन्वेंट्री करने में भी हम लोग को 2 लेक्चर लगेंगे। स्टोर्स लेजर करने वाले हैं, वही फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, उसको भी करने में हम लोग को 2 लेक्चर लगने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि 1 लेक्चर उसके लिए भी आप मान के चल लो। यानी आप अगर मटेरियल का कितना लेक्चर्स होगा भैया, अगर आप ये पूछ रहे हो कि मटेरियल में कितना लेक्चर्स लगेगा भैया, तो 8 से 9 लेक्चर तो पक्का से पक्का लगने वाले हैं। और जी बिल्कुल ऐसे ही लेबर में ही लगने वाले हैं, ऐसे ही ओवरहेड में भी लगने वाले हैं, और ऐसे ही कॉस्ट शीट में भी लगने वाला है। यानी हर एक चैप्टर का 8 से 9 लेक्चर करके लेक्चर हम लोग लेंगे ही लेंगे। यानी ये समझ के रख लो, ये पकड़ के रख लो कि कॉस्टिंग का सिलेबस आपका 40 से 50 डिटेल्ड लेक्चर में कंप्लीट होगा। मैं डिटेल्ड कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बिलीव रखता हूं। पूरा का पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस हम लोगों को 40 से 50 लेक्चर कॉस्टिंग के सिलेबस को ही कवर करने में लगेंगे। पूरा सिलेबस कवर होने के बाद वन शॉट आएगा, वन शॉट एप्लीकेशन में आएगा बेटा, वन शॉट रिवीजन हमारे एप्लीकेशन में आएगा।
उसके बाद फिर यूट्यूब का वन शॉट अलग होगा, यानी 3-3 बार रिवाइज कराऊंगा, 3-3 बार। आप समझ सकते हो कॉस्टिंग कितना डिटेल्ड तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 1199 में। चलिए आइए फटाफट से बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि कॉस्टिंग में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। बहुत लोगों को तो नहीं पता है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना बेटा, वो थियरी है, थियरी। इसको लास्ट में करो, लास्ट में करोगे तो याद रहेगा, इसको लास्ट में करेंगे। थियरी है ये, थियरी, यानी ये सिर्फ 10 मार्क्स का चैप्टर है, इसमें से सिर्फ 10 मार्क्स पूछा जाएगा, इसको लास्ट में करेंगे, बात खत्म। इसके बाद वाला चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मटेरियल, जिसको आज करने वाले हैं। इसमें से 15 से 20 मार्क्स का पूछेगा आपका। लेबर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओवरहेड और कॉस्ट शीट, यानी 4 चैप्टर प्रैक्टिकल है भैया और 1 चैप्टर थियरी है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और कॉस्ट शीट, ये जो है, ये 4 चैप्टर जो है, ये 4 चैप्टर बेटा आपका प्रैक्टिकल है और 1 चैप्टर सिर्फ ऑफ आपका थियरी है। ठीक है, आप समझ गए? आप लोग रेडी है ना? हाँ भाई, आप लोग रेडी है ना? अभी अभी हम लोग समझने वाले कंसेप्ट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल बोलते तो बोलते किसको है, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल किसको बोलते हैं। सुनो जरा ध्यान से आप लोग फैक्ट्री जाते हो, फैक्ट्री, या फैक्ट्री देखे हो, फैक्ट्री, फैक्ट्री में आप कोई गोडाउन में जाओगे, फैक्ट्री का ना गोडाउन रहता है, गोडाउन में जाओगे, वहां पे आप देखोगे बहुत सारा लोहा पड़ा हुआ रहेगा, लोहा, वुड पड़ा हुआ रहेगा, बहुत सारा लकड़ी वकड़ी पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, आप देखोगे वहां लेदर भी पड़ा हुआ रहेगा, लेदर मतलब कि चमड़ा, चमड़ा, लेदर भी पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये जो लेदर वहां पे रहता है, उस लेदर से ये पर्स बनता है। वुड जहां पे रहता है, वुड से ये मतलब वो डेस्क बनता है, डेस्क। लोहा से मान लीजिए डंबल बनता है। वो जो रॉ मटेरियल रहते हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो यूज किए जाते हैं, रॉ मटेरियल या फिर कोई सब्सटेंस जो यूज किया जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, फाइनल सर्विस बनाने में, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल। ये पेन में जो प्लास्टिक यूज किया गया है, ये पेन में जो रबर यूज किया गया है, ये पेन में जो प्लास्टिक और रबर यूज किया गया है, इस रबर और प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे। ये शर्ट में जो कपड़ा यूज किया गया है, ये कपड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल बोलेंगे। तो मटेरियल मतलब ये कि रॉ मटेरियल या कोई सब्सटेंस जिससे प्रोडक्ट बनता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। कोई ऐसा रॉ मटेरियल या कोई ऐसा सब्सटेंस जिससे फाइनल सामान बनता है, जिससे फाइनल सामान बनता है, जिससे फाइनल सामान बनता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो पर्स आपको दिख रहा है, ये पर्स, ये पर्स आपको दिख रहा है, देख के आप क्या समझ रहे हो, ये किससे बना होगा भैया, ये चमड़ा से बना होगा, लेदर से बना होगा। तो लेदर क्या है, लेदर है मटेरियल। लेदर को आप बोलोगे मटेरियल। इसमें बहुत सारे नट्स एंड बोल्ट्स भी यूज किए होंगे, इसमें बहुत सारा थ्रेड्स भी यूज किया होगा, और वो धागा भी यूज किया होगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है, ये सब जो दिख रहा है वो क्या है, ये सब मटेरियल है। इस मटेरियल से आप लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, इस मटेरियल से आप लोग फाइनल सामान बनाते हो, सीधा सा बात है। ठीक है, इस मटेरियल से आप लोग फाइनल सामान बनाते हो। ये जो एयरपॉड है, ये एयरपॉड मेरा, एयरपॉड किस चीज से बना है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है भैया, प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ये प्लास्टिक क्या है, ये प्लास्टिक है मटेरियल, इसको बोलते हैं मटेरियल। तो मटेरियल मतलब एक ऐसा रॉ मटेरियल, एक ऐसा रॉ मटेरियल या कुछ ऐसा सब्सटेंस जिसके हेल्प से, जिसके मदद से आप फाइनल सामान बनाते हो, जिसके हेल्प से या जिसके मदद से आप फाइनल सामान बनाते हो, उसको बोलते हैं बेटा मटेरियल, उसको बोलते हैं मटेरियल। अब देखो ये वाला जो घड़ी है, ये वाला जो घड़ी है, ये घड़ी में कितना कुछ यूज किया गया है। ये घड़ी में यहां पे देखो, ये लोहा यूज किया गया है, ये स्टील यूज किया गया है, यहां पे कॉपर भी यूज किया गया है। ठीक है, यहां पे कॉपर भी यूज किया गया है, यहां पे बहुत सारे नट बोल्ट सब कुछ यूज किया गया है, ग्लू भी यूज किया गया है। तो इतने सारे जो मटेरियल यूज करके एक घड़ी को तुमने बनाया, इसको क्या बोलोगे तुम, मटेरियल बोलोगे। इतने सारे मटेरियल यूज करके एक प्यारा सा घड़ी बन गया, इसको आप क्या बोलोगे, मटेरियल ही तो बोलोगे। मटेरियल मतलब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स, मटेरियल मतलब बेटा कुछ ऐसे रॉ मटेरियल या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके मदद से एक प्रोडक्ट या कुछ सर्विस बनता है। सिंपल सिंपल। तो गोडाउन में आप जाओगे, लोहा पड़ा हुआ दिखेगा आपको, वुड पड़ा हुआ दिखेगा, ग्लू पड़ा हुआ दिखेगा, लेदर पड़ा हुआ दिखेगा। उसके मदद से कुछ जो नया सामान बनेगा, तो वो जो आइटम्स है लोहा, वुड, लेदर, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे मटेरियल, उसको बोलोगे मटेरियल। और ये जो मटेरियल है ना,
ये इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल इज डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। सिंपल। तो भैया इसको क्या लिखना है? जी बिल्कुल लिखना है, पॉज करके लिखिए, पॉज करके, पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए फटाफट से। In cost accounting, material is defined as a part of inventory. Material refers to any raw material or substance used to make a product or services. मतलब मटेरियल के हेल्प से आप कुछ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज आप बना सकते हो। सिंपल सा बात है। सर ये बताइए कि मटेरियल के कितने सारे बच्चे होते हैं? तो मटेरियल के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बेटा डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। सो डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलते हैं? अब ये बताओ कि ये पर्स किस चीज से बना हुआ है? अब ये बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बोलो, सब कोई बोलेगा, सब कोई पार्टिसिपेट करेगा कि ये पर्स जो है बेटा, ये पर्स किस चीज से बना हुआ है? ये पर्स लेदर से बना हुआ है। तो आप इजीली इसको ट्रेस कर पा रहे हो, इजीली समझ पा रहे हो ना कि हाँ भैया ये लेदर से बना हुआ है। तो जिस चीज को, जिस भी मटेरियल को आप इजीली ट्रेस कर लेते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ये टी शर्ट किस चीज से बना हुआ है? सर कपड़ा से बना हुआ है, फैब्रिक से बना हुआ है। तो आप इजीली ट्रेस कर लिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ये जो डेस्क पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये डेस्क किस चीज से बना हुआ है? सर वुड से बना हुआ है, वुड से। तो वुड क्या है? वुड है बेटा डायरेक्ट मटेरियल। तो जिस भी मटेरियल को आप सीधा डायरेक्टली ट्रेस कर लेते हो उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट मटेरियल। जिसको आप ट्रेस नहीं कर पाते हो वो होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लीजिए नट बोल्ट, इस पर्स को बनाने में फेविक्विक का भी इस्तेमाल किया गया होगा। इस पर्स को, ये वाला जो पर्स है, इस पर्स को बनाने में बहुत सारा वो धागा का भी इस्तेमाल किया होगा। वो सब तो दिखता नहीं है, उसको तो आप ट्रेस नहीं कर सकते हो। ये जो शर्ट है, ये शर्ट के अंदर बटन्स भी है, आपको तो ये बटन नहीं दिखा, आपको सिर्फ कपड़ा दिखा कि शर्ट किससे बना है? कपड़ा से बना है। लेकिन ये यहां पे तो बटन्स का भी इस्तेमाल किया गया होगा, यहां पे तो छोटे छोटे थ्रेड्स का भी इस्तेमाल किया गया होगा। वो क्या है बेटा? वो है इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप इजीली ट्रेस नहीं कर पाते हो। जिस मटेरियल को आप इजीली ट्रेस नहीं कर पाते हो वो होता है इनडायरेक्ट, जिसको आप इजीली ट्रेस कर लेते हो वो होता है डायरेक्ट। ठीक है? जिस भी मटेरियल को आप इजीली ट्रेस कर पाते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और जो सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, जैसे मान लीजिए ये पर्स पूरा का पूरा, इसका सिग्निफिकेंट पार्ट पूरा का पूरा लेदर से ही बना हुआ है। यहां पे नट बोल्ट का बहुत ही मिनिमल सा काम है, बहुत मिनिमम सा काम है। तो जिसका मिनिमम सा काम है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जिस पे ध्यान नहीं जाता उसको बोलते हैं आप इनडायरेक्ट मटेरियल, और जिस पे ध्यान जा रहा है उसको बोलते हैं आप डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है। सो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। आइए फटाफट से, आइए नजर दीजिए, नजर यहां पे देखिए फटाफट से। दीज आर द मटेरियल्स दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड आर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ए कॉस्ट। सिंपल सा बात है कि जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे डायरेक्ट मटेरियल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वुड ऑफ ए टेबल। जैसे ये टेबल पर जो मैं बैठा हूं, ये टेबल किस चीज से बना हुआ है? आपने डायरेक्टली पहचान लिया, सर वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। ये जो ड्रेस पहना हूं, ये जो शर्ट पहना हूं, ये शर्ट किससे बना हुआ है? ये शर्ट फैब्रिक से बना हुआ है, फैब्रिक से। तो फैब्रिक डायरेक्टली आपको दिख रहा है ना, डायरेक्टली आप ट्रेस कर पा रहे हो। ये पर्स किससे बना हुआ है? ये पर्स बना हुआ है लेदर से। ये रुमाल किससे बना हुआ है? ये रुमाल बना हुआ है कपड़ा से। अब डायरेक्टली देख पा रहे हो, सीधा सा बात है। ठीक है सर। अब इनडायरेक्ट मटेरियल आइए सर, अब इनडायरेक्ट मटेरियल आइए। ओके आइए। तो अब ये बोलिए कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? देखिए एक मिनट, अब आपको पढ़ाता हूं कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। देखिए, अरे यार रुकिए। हाँ, सो इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको आप ट्रेस नहीं कर पाते हो, जिसको आप इजीली ट्रेस नहीं कर पाते हो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि ये पर्स में ना यहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है, बहुत छोटा करके एक यहाँ पे नट बोल्ट लगा हुआ है। देखिएगा, आप इसको ट्रेस ही नहीं कर पाओगे, आप इसको पहचान ही नहीं पाओगे, आप इसको देख ही नहीं पाओगे। आप देखोगे ये डेस्क जो मैं बनवाया हूं, ये जो टेबल मैंने बनवाया है, इसमें ना बहुत सारा छोटा छोटा कील ठोका होगा, फेविकॉल लगाया होगा, इसमें ग्लू लगाया होगा, कील ठोका होगा।
इतना छोटा छोटा मटेरियल का यूज किया होगा, उसको तो आप इजीली ट्रेस नहीं कर पाओगे। जिसको आप इजीली ट्रेस नहीं कर पाओगे और जो बहुत स्मॉल रोल निभाता है, जो बहुत स्मॉल रोल निभाता है, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि मान लीजिए नट्स और बोल्ट हो गया ना, एग्जांपल नट्स बोल्ट हो गया, ग्लू हो गया, थ्रेड हो गया, ये सब सारा एग्जांपल है इनडायरेक्ट मटेरियल का। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया? तो मटेरियल के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या वापस से बोलिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को आप प्यार से बेटा ईओक्यू भी बोलते हो। ईओक्यू, ईओक्यू का मतलब क्या होता है? ईओक्यू का मतलब है कि एक बार में हम कितना क्वांटिटी ऑर्डर करें। एक बार में हम लोग को कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए कि हमें कम से कम खर्चा लगे। एक बार में हमें कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना चाहिए कि हमें कम से कम खर्चा लगे, कम से कम खर्चा लगे और कोई वेस्टेज ना हो। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो अपने भाई, अपने पूरा फैमिली के लिए, मान लो कि आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, तो आप पूछ लेते हो ना, भाई कितना पिज्जा ऑर्डर करूं, कितना ठो पिज्जा ऑर्डर करूं कि वेस्टेज ना हो। ऐसा मेरे को नहीं चाहिए कि बाद में वेस्ट हो गया, पिज्जा को फेंक दिए। कितना पिज्जा ऑर्डर करूं कि वेस्ट ना हो। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूं, सुनो ना, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूं कि मेरा वेस्टेज ना हो और मेरा कम खर्चा लगे। कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूं कि मेरा वेस्टेज ना हो और मेरा कम खर्चा लगे, इसको बोलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज। मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर करूं भैया, दैट मिनिमाइजेस द सम ऑफ द कॉस्ट, कि मेरा जिससे खर्चा कम जाए, जिससे मेरा खर्चा कम जाए और वेस्ट कुछ भी ना हो, वेस्ट कुछ भी ना हो। ठीक है, ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइजेस द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। सब कुछ बताऊंगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले ईओक्यू का फॉर्मूला आप लोग प्लीज देख लीजिए। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ईओक्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट 2AO/C। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, यानी आप एनुअली कितना डिमांड कर रहे हो। ए का मतलब होता है बेटा एनुअल डिमांड, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है और कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, जरा आप समझ लो एक बार, जरा आप समझ लो एक बार। एक मिनट भाई, सब समझाऊंगा, सब समझाऊंगा आप लोग को, सब समझाऊंगा। आप लोग एकदम टेंशन मत लो, सब समझाऊंगा आप लोग को। चलो देखो यहां पे ध्यान से, सुनो। कॉस्ट का भाई तीन टू टाइप होता है। एक मटेरियल जब आप ऑर्डर करवाने जाते हो ना भाई, आपको तीन तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। एक मटेरियल को ऑर्डर करवाने के लिए आपको तीन तरह के खर्चे करने पड़ेंगे, आपको तीन ठो तरह का खर्चा करना पड़ेगा। एक ठो तरह का खर्चा करना पड़ेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है देख लो आप। ऑर्डरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, एक मटेरियल को ऑर्डर करवाने में आपको तीन तरह का खर्चा करना पड़ता है। एक मटेरियल को ऑर्डर करवाने में आपको तीन तरह का खर्चा करना पड़ता है। सबसे पहला खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है दोस्तों कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हैंडलिंग का खर्चा। ठीक है, दूसरा हो गया आपको कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट क्या होता है भैया, कि मान लो कि आपने कोई वेयरहाउस लिया वो मटेरियल को रखने के लिए। वेयरहाउस लिया रेंट पे, आपने कोई वेयरहाउस लिया रेंट पे वो मटेरियल को रखने के लिए, तो रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस करवाया उसका, या स्टोरेज का खर्चा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। कि वो मटेरियल को सही सलामत रखने के लिए हमने जो खर्चा किया, रेंट, इंश्योरेंस, स्टोरेज, उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। और एक होता है एक्चुअल परचेज कॉस्ट। वो मटेरियल का दाम भी तो देना पड़ेगा आपको, वो मटेरियल जितना दाम में खरीदे हो उसका दाम भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, उसका दाम भी तो देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट। कितना में पड़ा, कितना में एक्चुअल वो मटेरियल पड़ा तुमको। ठीक है, तो एक मटेरियल को ऑर्डर करवाने में आपको तीन तरह के खर्चे करने पड़ते हैं। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हैंडलिंग का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फिर दूसरा होता है कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट में आता है रेंट किए, मान लो एक गोडाउन रेंट कर लिया तुमने, इंश्योरेंस, स्टोरेज का खर्चा।
ठीक है। और परचेज कॉस्ट में क्या आता है, परचेज कॉस्ट में आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कि मटेरियल का खर्चा कितना कितना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर बात करते हैं कि ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाले सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बहुत सारे फॉर्मूलेस लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, पॉज कर करके लिखते रहिएगा, ठीक है। तो ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों √2AO/C, √2AO/C। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, यानी एनुअली आप कितना मंगवा रहे हो, एनुअली आप कितना डिमांड कर रहे हो, एनुअली आप 2000 क्वांटिटीज, 4000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी कितना मंगवा रहे हो। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप लोग को बता ही दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है आप लोग को तो ऑलरेडी बता ही दिए। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 2AO/C सीधा सा बात है, √2AO/C अगर करोगे तो आपका ईओक्यू निकल जाएगा। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, √2AO/C, √2AO/C। अब दूसरा वाला फॉर्मूला देखिए, दूसरा वाला फॉर्मूला, इस पे सम्स करवाएंगे, सम्स जल्दी करवाएंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर दिखाना है, सो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, ईओक्यू का फॉर्मूला है √2AO/C। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला जस्ट आप लोगों को याद करवा दे रहे हैं, उसके बाद सम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। सो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है कि एक साल में आप कितना बार ऑर्डर करोगे, एक साल में आप कितना बार ऑर्डर करते हो, एक साल में आप कितना बार ऑर्डर करते हो, कितना बार मटेरियल को ऑर्डर करते हो, अगर आपको ये निकालना है तो आप एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू कर दो, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू कर दो, एनुअल डिमांड जो निकलेगा ना, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू कर दो, ठीक है। ओके, फिर थर्ड वाला फॉर्मूला, अगर आपको टाइम गैप निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको टाइम गैप निकालना है, मान लीजिए अगर आपको टाइम गैप निकालना है कि एक ऑर्डर किए हम लोग जून में, अब नेक्स्ट ऑर्डर कब करेंगे, मतलब कितने कितने दिनों बाद आप ऑर्डर करते हो, कितने कितने दिनों बाद आप ऑर्डर करते हो, वो गैप को निकालना है आप लोग को, गैप को निकालना है कि एक साल में कितने कितने दिन बाद आप ऑर्डर करते हो, एक साल में कितने कितने दिन बाद आप ऑर्डर करते हो, एक ऑर्डर के बाद कितना टाइम गैप रहता है दूसरा ऑर्डर करने से पहले। अगर आप वो टाइम गैप निकालना चाहते हो तो टाइम गैप निकालने का भी फॉर्मूला है 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर मंथ में दिया रहे तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर डेज में दिया रहे तो 365 डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, कोई भी चारा नहीं है बेटा। अगर मंथ्स में दिया रहे तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर डेज में दिया रहे तो 365 डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपको अगर मान लीजिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कि पूरा साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, पूरा साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप तो अभी तक निकालते थे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, आपको मान लीजिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आएगा अभी, जब सम्स करवाऊंगा पूरा प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला कैसे समझ में आ सकता है, अब देखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, एनुअल यूसेज डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल यूसेज डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ईओक्यू डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। और दोस्तों सम्स में ना हमेशा कंजम्पशन आप लोग को हो सकता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, डेली या वीकली दिया रहे। याद रखिएगा हमेशा आप लोग को एनुअल कंजम्पशन लेना है, हमेशा आप लोग को पूरा साल का कंजम्पशन लेना है। क्वेश्चन में हो सकता है आप लोगों को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, डेली, वीकली ऐसा कंजम्पशन दिया रहे, आप लोग उसको कन्वर्ट कीजिएगा, आप लोग उसको कन्वर्ट कीजिएगा एनुअल में। हमेशा हमें एनुअल कंजम्पशन लेना पड़ता है, एनुअल कंजम्पशन, हमेशा हमें एनुअल डिमांड लेना पड़ता है, एनुअल डिमांड। हम लोग क्वार्टरली डिमांड, हाफ ईयरली डिमांड, मंथली डिमांड नहीं ले सकते, उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा एनुअल में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, डेली, वीकली ऐसा कुछ दिया रहे तो आप उसको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट कीजिएगा, एनुअल कंजम्पशन में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए ना मैंने क्या लिखा है, तो तुमको एनुअल कंजम्पशन से मतलब रखना चाहिए, आपको सिर्फ एक ही चीज से मतलब रहना चाहिए, एनुअल कंजम्पशन से, एनुअल कंजम्पशन से।
कि हम लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, डेली, वीकली अगर कुछ भी दिया रहे तो उसको एनुअल में कन्वर्ट कर देना, उसको एनुअल में कन्वर्ट कर देना। लेकिन सर कन्वर्ट कैसे करें? अगर अगर आपको क्वार्टरली दिया रहे, अगर आपको मान लीजिए क्वार्टरली यूनिट्स दिया है तो इंटू 4 कर दो, एनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वार्टरली मतलब क्या होता है? हर 3 महीने को बोलते हैं क्वार्टरली। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, हर 3 महीने को बोलते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली यूनिट्स को इंटू 4 कर दोगे तो वो एनुअल हो जाएगा, सीधा सा बात है। एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन निकल जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आप लोग को हाफ ईयरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली कंजम्पशन दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली मतलब क्या भैया? 6 महीना, यानी 6 महीना कितना बार आता है एक साल में? 2 बार आता है, तो यूनिट इंटू 2 कर देना। अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, डेली, वीकली कुछ भी दिया रहे तो उसको एनुअल कंजम्पशन में तुमको कन्वर्ट करना है, बात खत्म। उसको एनुअल कंजम्पशन में तुमको कन्वर्ट करना है। क्वार्टरली दिया है तो इंटू 4 कर देने का यूनिट से, हाफ ईयरली दिया है तो इंटू 2 कर देने का, मंथली दिया है, एक साल में कितना मंथ होता है बताओ तो? एक साल में कितना मंथ होता है? इतना तो पता होगा ना, एक साल में सर 12 महीने होते हैं, तो यूनिट्स इंटू 12 कर दो, सीधा सा बात है। अगर मान लो डेली दिया हुआ, डेली, तो एक साल में कितना डेज होता है? 365 डेज होता है, 365, तो यूनिट्स इंटू 365 कर दो। वीकली दिया हुआ है तो एक साल में कितना वीक्स होता है? 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है, तो यूनिट इंटू 52 कर दो। ठीक है, याद रखना तुमको एनुअल कंजम्पशन से मतलब रहना चाहिए, तुमको एनुअल कंजम्पशन से सिर्फ मतलब रहना चाहिए। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली कुछ भी दिया है उसको कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वार्टरली दिया है तो यूनिट्स इंटू 4 कर देना, हाफ ईयरली दिया है तो यूनिट्स इंटू 2 कर देना, मंथली दिया है तो यूनिट्स इंटू 12 कर देना, डेली दिया हुआ है तो यूनिट्स इंटू 365 कर देना, वीकली दिया हुआ है तो यूनिट्स इंटू 52 कर देना। इतना तक क्लियर है? आइए अब सम्स करते हैं। अब हम लोग करेंगे बेटा सम्स, सम से शुरुआत करेंगे। चलिए आइए फटाफट से, आइए अब हम लोग करेंगे सम्स। आइए, सो आई होप आप लोगों ने अभी तक सारे के सारे कंसेप्ट समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। अब हम लोग सम्स करेंगे। अब हम लोग एक एक सम्स को चुन चुन के मारेंगे दोस्तों, चुन चुन के। तो अगर आप प्रो बैच के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपके ग्रुप में पीडीएफ गया होगा, प्लीज आप लोग देख लो वो पीडीएफ। ठीक है, ऑलरेडी आपके ग्रुप में पीडीएफ चला गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पहले शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। आइए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ए प्रोड्यूसर हैज एस्टिमेटेड एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट ऑफ 30,000 यूनिट्स। सर एनुअल परचेस का मतलब क्या होता है? एनुअल परचेस का मतलब होता है एनुअल डिमांड। बेटा जी ये आपका एनुअल डिमांड देके रखा है 30,000 यूनिट्स का, सीधा सीधा। ओके, इसके बाद हम लोग को बोल के रखा है यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल इज 50। यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल इज व्हाट? 50। इसके बाद बोल के रखा है एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री इज 20%। यानी ये इसका सर कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। जी बिल्कुल, कैरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है। तो कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है। हम बताएंगे अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है। आपको कैरिंग कॉस्ट भी देके रखा है, ठीक है। ओके, इसके बाद बोला ऑर्डर कॉस्ट फॉर ऑर्डरिंग एंड ऑर्डर इज 60। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आप लोग को देखे रखा है 60। हम लोग को जस्ट बोल के रखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए ना। तो आइए फटाफट से किस तरीके से लिखते हैं, लिखने का पैटर्न क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग, आता तो सबको है लेकिन लिखने का पैटर्न सब किसी को नहीं पता। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से पहले लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा EOQ इस तरीके से, EOQ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। रूट में रूट खोलिएगा, रूट खोल के 2AO/C, रूट खोल के 2AO/C, ठीक है। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 2AO/C। अब लिखिए, अब सारा का सारा इंफॉर्मेशन लिखिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा। वेयर A इक्वल्स टू एनुअल डिमांड, वेयर A इक्वल्स टू एनुअल डिमांड। और एनुअल डिमांड आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्तों? एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है दोस्तों? सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ 30,000, एनुअल डिमांड आपको कितना दिया हुआ? 30,000। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है बेटा? क्वेश्चन में जाके देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट आप लोगों को कितना दिया हुआ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप लोगों को 60 दिया हुआ है, 60। और सी का मतलब होता है बेटा कैरिंग कॉस्ट। लेकिन सर कैरिंग कॉस्ट हमको तो परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको कैसे निकाले? किसका क्या परसेंटेज निकाले?
तो दोस्तों अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ रहे तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, यूनिट प्राइस इंटू परसेंटेज कर दीजिएगा, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ रहे तो यूनिट प्राइस इंटू परसेंटेज कर दीजिएगा, यूनिट प्राइस इंटू परसेंटेज कर दीजिएगा। ये बताइए यूनिट प्राइस कितना है? यूनिट प्राइस है सर 50 सर 50 दिया हुआ ना, 50 यूनिट प्राइस कितना दिया हुआ? 50। और ये बताइए कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है सर? 20%। ये बताइए 50 का 20% कितना होता है? निकालिए, कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए मंजीत, कैलकुलेटर निकाल, जल्दी निकाल, बोल 50 का 20% कितना होता है? सर 10 होता है, 10 सर 10 होता है। क्लियर है? इतना तक आपको क्लियर है? कैरिंग कॉस्ट अगर मान लीजिए परसेंटेज में दिया हुआ रहे, सुनिए वापस से, कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया हुआ रहे, डायरेक्टली ना दिया हुआ रहे, तो यूनिट प्राइस का परसेंटेज निकाल देना, ठीक है। यूनिट प्राइस का परसेंटेज निकाल देना, यूनिट प्राइस जो भी रहेगा उसका परसेंटेज निकाल देना, यूनिट प्राइस इंटू परसेंटेज, यूनिट प्राइस इंटू 20%, यानी 50 इंटू 20% निकाल दिया हम लोग, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके, अब पुट करो फॉर्मूले को। रूट खोलिए पहले, रूट खोलिए, ऐसे इक्वल्स टू रूट खोलिए पहले, लिखिए 2 इंटू ए कितना है बताइए? ए कितना है? ए है भैया 30,000, ए है भैया 30,000। ये बताइए ओ कितना है? ओ कितना है? 60 और डिवाइड बाय सी, सर 2AO बाय सी, सी कितना है बताइए? सी है 10, ठीक है। अब पहले भीतर के आइटम को सॉल्व कीजिए, भीतर के आइटम को सॉल्व करके कितना आएगा बताइए? भीतर के आइटम को पहले सॉल्व कीजिए, रूट को सॉल्व मत कीजिए, पहले भीतर के आइटम को सॉल्व कीजिए। रूट 3,60,000, ठीक है, डिवाइड बाय 10, सॉरी, रूट यहां पे 36 लाख डिवाइड बाय 10, 36 लाख डिवाइड बाय 10, 36 लाख डिवाइड बाय 10, ठीक है। वापस से फिर क्या होगा बताइए? अगर आप 36 लाख को डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना निकलेगा सर? 3,60,000, 3,60,000। अब कैलकुलेटर पे 3,60,000 का रूट निकाल दो, अब कैलकुलेटर पे बेटा 3,60,000 का रूट निकाल दो। अरे कैलकुलेटर पे टाइप करो 3,60,000, रूट का बटन प्रेस कर दो, बात ठीक है। 3,60,000 का रूट कितना निकलेगा बताओ? 600 यूनिट, 600 यूनिट्स। कैलकुलेटर तुम्हारे पास है, रूट निकाल लो, 3,60,000 और रूट का बटन प्रेस कर दो, बस बात खत्म। 600 यूनिट आपका निकल जाएगा। तो आपका ईओक्यू कितना निकला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना निकला बेटा? 600 यूनिट। चलिए सेकंड, ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा ध्यान लगाइए क्या लिखा हुआ है, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने बोल दिया गया है, ठीक है। हम लोग को सब कुछ डायरेक्टली देके रखा है, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम, सब कुछ हम लोग को डायरेक्टली थाली में परोस के दे के रखा है और बुलाया कि बेटा ईओक्यू निकालो। तो आइए फटाफट से निकालते हैं। लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, ओके, लिखिए फटाफट से। ईओक्यू इक्वल्स टू रूट 2AO बाई सी, 2AO बाई सी। इसके बाद वेयर ए कितना है बताइए? ए कितना है? एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड है 12,000। ओके सर। ओ कितना है बताइए? ओ है सर 90। सी कितना है? सी है 15। अब पुट कीजिए वैल्यू में, सबको पुट करो। रूट 2 इंटू ए कितना है सर? 12,000। ओ कितना है? 90। सी कितना है? 15। पुट करो साहब, जल्दी पुट करो। रूट इंटू कीजिए 2 इंटू 12,000 इंटू 90 कितना होता है बताइए? कितना होता है? 2 इंटू 12,000 इंटू 90 करो फटाफट से। 21,60,000 आएगा, 21,60,000 आएगा, डिवाइड बाय 15, ठीक है। इसके बाद बताओ, इसके बाद 21,60,000 डिवाइड बाय 15 अगर करोगे कितना आएगा? रूट को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, रूट को सबसे लास्ट में सॉल्व। 1,44,000, 1,44,000। अब अपने कैलकुलेटर पर प्रेस कीजिए 1,44,000 और रूट का बटन प्रेस कर दीजिए।
1,40,000 प्रेस कीजिए और रूट का बटन प्रेस कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, कितना आया बताइए। आपका कुछ आएगा 379, 379 कितना आंसर, आंसर कितना है 379,473, 379.473 आएगा आपका, ठीक है। लेकिन बेटा ये पॉइंट को ना इग्नोर करना है। अब ये सुने हो क्या हम 379.473 बार ऑर्डर किए हैं? नहीं, आप चाहे 369 बार ऑर्डर करो, चाहे 380 बार ऑर्डर करो, पॉइंट को इग्नोर करना है आपको, ठीक है। अगर कुछ पॉइंट आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा तो पॉइंट को आप इग्नोर कीजिएगा। तो सीधा सा लिख देते हैं राउंड ऑफ करके 380 बार आप ऑर्डर किए हो, यानी आपका ईओक्यू कितना है 380। आप 380 बार ऑर्डर किए हो, बात खत्म। आपका ईओक्यू कितना है 380, पॉइंट को इग्नोर करते हो, क्योंकि आप ये तो नहीं बोल सकते कि हम 379.473 बार ऑर्डर किए हैं। अरे पॉइंट क्या होता है, लॉजिकल है क्या? लॉजिकल नहीं है, तो आप सीधा पॉइंट को इग्नोर करते हो, ठीक है। या तो उसका सक्सीडिंग वैल्यू लेना या तो उसका प्रीसीडिंग वैल्यू लेना, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो आगे, आगे चलो, आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट से, क्या लिखा हुआ है। ए मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल पर ईयर, यानी एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड देके रखा है हम लोग को 75,000 यूनिट्स। इसके बाद बोला द मटेरियल कॉस्ट इज 1.50 पर यूनिट। तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है 1.5 यूनिट, ठीक है। एंड कैरिंग कॉस्ट हम लोग को देके रखा है 25% पर एनम, यानी ये 1.50 पर यूनिट जो कॉस्ट है उसका 25% निकालना पड़ेगा। आपने सर बताया था कि जब जब परसेंटेज रहता है, जब जब कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज रहता है तो यूनिट प्राइस का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, यूनिट प्राइस इनटू परसेंटेज, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद यहां पे बोला द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 18, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग को 18 दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या क्या है? हम लोग को इधर निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना बार एक साल में आप ऑर्डर करते हो, कितना बार एक साल में आप ऑर्डर करते हो। आप लोगों को निकालना है ईओक्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। चलिए आइए फटाफट से निकालते हैं। सबसे पहले ईओक्यू, ईओक्यू पे फोकस कीजिए, ईओक्यू पे, उसके बाद सिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, ईओक्यू का फॉर्मूला लिखिए, ईओक्यू, ईओक्यू इक्वल्स टू √2AO/C, वेयर लिखना पड़ेगा ये सब चीज, नहीं तो मार्क्स कटेगा। वेयर ए कितना है बताइए? ए है यहाँ पे 75,000, ठीक है। ओ कितना है बताइए? ओ है यहाँ पे 18। सी कितना है बताइए? सी तो दिया नहीं हुआ है सर, लेकिन सी का एक फॉर्मूला आप बताए थे, यूनिट प्राइस इनटू परसेंटेज। तो यूनिट प्राइस कितना है? यूनिट प्राइस है 1.50, 1.50। यूनिट प्राइस कितना है? 1.50, ठीक है। तो 1.50 इंटू ये परसेंटेज कितना बताइए? परसेंटेज कितना? परसेंटेज 25%। तो 1.50 का 25% निकालिए, कितना निकलता है? 0.375 निकलेगा, 0.375, ठीक है। चलिए आइए इसको पुट कीजिए फॉर्मूले में, इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए। √2 इंटू 75,000, 2 इंटू 75,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 0.375। अब एक काम कीजिए, अंदर वाला चीज को पहले सॉल्व कीजिए, अंदर वाला चीज को पहले सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 75,000 इंटू 18 सॉल्व करो, अंदर वाला चीज को पहले सॉल्व करो। 2 इंटू 75,000 इंटू 18 सॉल्व करो, कितना आएगा? इंटू 18, तो आपका 27 लाख आ रहा है, 27 लाख आएगा। 27 लाख रूट 27 लाख डिवाइड बाई 0.375, 27 लाख डिवाइड बाई 0.375 करो, कितना आएगा सर? अच्छा यहां पे आ रहा है 72 लाख, 72 लाख आ रहा है रूट में, 72 लाख रूट में आपका 72 लाख आ रहा है। ओके ले लो आप लोग, और बताओ फिर कितना आ रहा है, बताओ फिर कितना आ रहा है। रूट करो इसका, रूट करो जल्दी से इसका रूट कीजिए। 72 लाख का रूट कीजिए, रूट 72 लाख,
सो 2683 आ रहा है, 2683। मैंने क्या बोला, पॉइंट को इग्नोर करने का। 2683 आ रहा है, 2683 आ रहा है आपका, 2683 यूनिट्स। बात खत्म यहां पे, बात खत्म यहां पे। ओके, बात करते हैं आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालने, बात सेम होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर एक ही बात होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू। एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू अगर कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएगा। तो एनुअल डिमांड कितना है बताओ? एनुअल डिमांड है आपका 75,000। ईओक्यू कितना निकला है? ईओक्यू निकला 2683, 2683। तो बताओ कितना आंसर? आंसर बताओ जी, आंसर बताओ जल्दी से। एनुअल डिमांड 75,000 डिवाइड बाय 2683, तो 27.95। यहां पे आपका आ रहा है सर ये 27.95। ये बताइए पॉइंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आप क्या लोगों को ये बताओगे कि सर मैंने 27.95 पर ऑर्डर किया है, सर मैंने 27.95 पर ऑर्डर किया है, ऐसा बताओगे क्या? नहीं, पॉइंट नहीं लोगे आप सीधा लिखोगे 28। आपने 28 बार ऑर्डर किया। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है आपका? 28, 28 ऑर्डर्स, 28 ऑर्डर्स। ठीक है, चलो आगे। आपको समझ में आ गया ना? सबसे पहले ईओक्यू निकाले, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू, सिंपल सा बात है। ये अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप लोग प्लीज, जल्दी से, जल्दी जल्दी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या लिखा हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को ये दिखे रखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल। हम लोग को यहाँ पे एनुअल डिमांड देके रखा है, यूनिट प्राइस देके रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट देके रखा है, स्टोर कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, लीड टाइम देके रखा है। बेटा ये जो स्टोर कॉस्ट है ये कैरिंग कॉस्ट है। ये क्या है? ये कैरिंग कॉस्ट है। स्टोर कॉस्ट इज द कैरिंग कॉस्ट, इज द टाइप ऑफ कैरिंग कॉस्ट, तो कंफ्यूज मत होना। और इंटरेस्ट रेट जो देके रखा है ये कैरिंग कॉस्ट देके रखा है, ठीक है? तो स्टोर कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट ये क्या है? कैरिंग कॉस्ट है। ये कैरिंग कॉस्ट यानी 2% और 8% दोनों को मिला के कैरिंग कॉस्ट बनेगा आपका। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है? और लीड टाइम देके रखा है हाफ मंथ, लीड टाइम देके रखा है हाफ मंथ। इसका अभी कुछ न्यूज नहीं है इसका। अब देखिए क्या है। सो कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। हम लोग को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने बोला ही है और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकालने बोल दिया गया है कि एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या रहेगा। तो आइए फटाफट से लिखिए सोल्यूशन। आइए लिखिए सोल्यूशन, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। ईओक्यू का फॉर्मूला लिखिए पहले। ईओक्यू का फॉर्मूला लिखिए। ईओक्यू इक्वल्स टू रूट 2AO बाई सी, ठीक है? देखिए वेयर एनुअल डिमांड, वेयर एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड कितना बताइए? एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है? 2000 यूनिट, 2000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है बेटा जी? बताइए जल्दी बताइए। 20। ओके, अब ये बताइए कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट तो निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में दिया हुआ है। सर कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया होता है तो मैं क्या बोला था आपको? आपको एक फॉर्मूला लगाना है, यूनिट प्राइस इंटू परसेंटेज, यूनिट प्राइस इंटू परसेंटेज। ये बताइए यूनिट प्राइस कितना है? यूनिट प्राइस कितना है? यूनिट प्राइस है सर 20। अरे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, यूनिट प्राइस कितना है? 20 है ना? यूनिट प्राइस इंटू, ये बताइए कैरिंग कॉस्ट एक है ना दो ठो है? सर दो ठो है। एक तो भैया 2% वाला है, एक 8% वाला है, ठीक है? तो 2% प्लस 8% कर देना है, बात खत्म। अरे कैरिंग कॉस्ट इधर दो ठो है ना, स्टोर कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट है और इंटरेस्ट रेट भी कैरिंग कॉस्ट है। तो एक तो 2% वाला है, एक 8% वाला है, बात खत्म। लिखिए कितना निकलेगा बताइए? 20 का आप 10% निकालो ना सीधा। 20 का 10% कितना होता है? 2 रुपया, 2 रुपया होता है। तो कैरिंग कॉस्ट कितना निकला आपका? कैरिंग कॉस्ट निकला आपका 2 रुपया। कैरिंग कॉस्ट कितना निकला? 2 रुपया निकला। 20 का 10% कितना? 2 रुपया। ओके, इसके बाद ईओक्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ईओक्यू इक्वल्स टू रूट 2, ए कितना है बताइए? ए है 2000। ओ कितना है बताइए? ओ है 20। सी कितना है बताइए? सी है 2। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए।
कितना निकलेगा बताइए? रूट, ये 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, रूट 4 लाख। अच्छा, अब 4 लाख का रूट निकालिए तो एक बार, 4 लाख का रूट निकालिए तो, अरे 4 लाख टाइप करो, रूट का बटन टैप कर दो, बस बात खत्म, रूट निकल जाएगा आराम से। कितना निकलेगा बताओ? 200 यूनिट, 200 यूनिट, 200 यूनिट। अच्छा, आप लोगों को यहां पे बोला हुआ है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकालने के लिए बोला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिए, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, याद रखिएगा। ये एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर जब जब आपको निकालने बोले, याद रखिएगा ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिखिए, ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल्स टू एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इक्वल्स टू एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। ईओक्यू कितना है बताइए? ईओक्यू है 200, और कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना बताइए? 2 रुपए, है ना 2 रुपया? अरे 2 रुपया निकला था ना कैरिंग कॉस्ट, कितना बताओ? 400। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इतना? ईओक्यू निकाल लिए और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लिए, ज्यादा तो कुछ था नहीं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट सम, अगला सम। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पेंडिंग रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अगला दिन करवाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हम लोगों को बोल के रखा है कि बेटा जी आप इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो ना, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो ना। कुछ भी नहीं है भाई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जैसा ही है ये, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जैसा ही है। एक बार आओ लिखो फटाफट से। हम लोगों को बोला है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो, हम लोग को दिया क्या क्या है, देखिए एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ए मंथ, मंथ का दिया हुआ है। हम क्या बोले थे, अगर मंथली दिया हो या क्वार्टरली दिया हो या हाफ ईयरली दिया हो तो सीधा इग्नोर करने का और एनुअली में कन्वर्ट करने का। तो मंथली को अगर एनुअल कंजम्पशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? इंटू 12 कर दो सर। हम क्या बोले थे कि अगर मंथली दिया हुआ है तो एनुअली में कन्वर्ट करने का, अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो एनुअली में कन्वर्ट करने का, क्वार्टरली दिया हुआ है, डेली दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, एनुअली में कन्वर्ट करने का। कितना हो जाएगा बताओ? 24,000 हो जाएगा। तो अगर मंथली को एनुअली में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 12 करना पड़ेगा ना बेटा। इसके बाद ये सेटअप कॉस्ट पर बैच हम लोग को दे के रखा है, सेटअप कॉस्ट पर बैच। अरे ये सेटअप कॉस्ट पर बैच मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लिखते थे ना वही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लिखते थे ना वही है और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग को बोला टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, ठीक है, ये पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कुछ भी नहीं है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए आइए एक बार इसका फॉर्मूला लिखवाते, एक बार इसका फॉर्मूला लिखवाते हैं। लिखिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग को इस क्वेश्चन में बोला है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालो, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालने बोला है हम लोग को। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2AS/H, 2AS/H, रूट 2AS/H, रूट 2AS/H। ए का मतलब क्या होता है भैया? ए का मतलब होता है एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन, जो कि भैया 2000 इंटू 12 कर दिए थे ऑलरेडी, यानी 24,000 है एनुअल प्रोडक्शन, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब है सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट पर बैच। एस का मतलब है सेटअप कॉस्ट पर बैच, पर बैच, ठीक है। एच का मतलब क्या होता है भैया? एच का मतलब है आपका हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट। अब एक बार लिख दो, ए कितना है बताओ? ए है हमारा 24,000 दिया हुआ, ठीक है। एस कितना है बताओ? एच कितना है? एस हमारा दिया हुआ है 60। एच कितना दिया हुआ है हमारा बताओ? एच सर दिया ही नहीं हुआ है। तो एच अगर नहीं दिया होता है, अगर कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया होता तो क्या करते थे? कैरिंग कॉस्ट अगर नहीं दिया होता तो हम लोग यूनिट प्राइस के साथ, यूनिट प्राइस के साथ परसेंटेज को इंटू कर देते थे। तो यहां पे कुछ है क्या यूनिट प्राइस? यहां पे है तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, और यहां पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है ना। तो 5 को 10 से ये कर दो, 5 इंटू 10%,
कितना हो जाएगा, 5 का 10% कितना हो जाएगा बताओ, 0.50। ठीक है, इसको जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेम ही है भाई, बस बैच ये ऑर्डर है, ये बैच है ये ऑर्डर है, बस बात खत्म। ठीक है, पुट कर दो इसको, 2 इंटू 24,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 0.50। ठीक है, अब एक काम कीजिए, अब फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए। अंदर वाला पहले कैलकुलेशन कीजिए, अंदर वाला कैलकुलेशन कीजिए, बता रहे अंदर वाला कैलकुलेशन करके बता जल्दी से। 2 इंटू 24,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 0.50। ठीक है, 5760 का रूट 57, आप लोग कीजिए कैलकुलेशन, 5760,000 का रूट आपका 2400 आएगा, 2400 पूरा का पूरा अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2400 आएगा, 2400। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले आप भीतर को सॉल्व कीजिए, अंदर वाला आइटम को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप जो सॉल्व किया हुआ आइटम आया है उसको रूट कर दीजिए, सीधा सा बात है। ठीक है, कितना आया, 2400 आया है। ओके, ठीक है, इतना तो आता है ना आप लोग को। चलिए, अब ये भी हम लोग को बोला है इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकालो। क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकालो, टोटल नंबर ऑफ बैचेस। हम लोग को ये बोला है टोटल नंबर ऑफ बैचेस भी निकालने बोला है, तो आइए फटाफट से टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकालते हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला करते थे बिल्कुल उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ बैचेस भी निकाला करते, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकलेगा। क्या दिक्कत है सर, कैसे निकलेगा, एनुअल प्रोडक्शन लिखिए, एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय मतलब ईओ क्यू होता था ना, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओ क्यू, वैसे ही एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय ईबी क्यू, एनुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय ईबी क्यू। एनुअल प्रोडक्शन कितना है बताइए, 24,000। ईबी क्यू कितना है बताइए, 2400। निकालिए फटाफट से, कितना निकलेगा, सो 10 निकलेगा आपका, 10। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका 10 निकलेगा। सो 10 बैचेस आंसर हो जाएगा आपका, 10 बैचेस। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा 10 बैचेस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सम 8 में आइए फटाफट से। 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 8 में बोला द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स फॉर द ईयर 2008। यहां पे हम लोग को सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, वीकली कंजम्पशन बोला हुआ है। हम क्या बोले थे, वीकली आएगा या हाफ ईयरली आएगा या क्वार्टरली आएगा, कुछ भी आएगा एनुअली में कन्वर्ट करने का। तो वीकली को अगर एनुअली में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 52 करना पड़ेगा। वीकली को अगर आप एनुअली में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे आप, इंटू 52। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। इंटू 52 कीजिएगा, इंटू 52 कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। हम लोग को क्या क्या निकालने बोला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स देके रखा है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। एंड यहां पे हम लोग को बोला टाइम लैग निकालने, यानी ये टाइम गैप निकालने बोला, टाइम गैप। सबका फॉर्मूला हम लिखवाए थे बेटा आपको यहां पे बोला हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स और टाइम गैप निकालने बोला है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से निकालते हैं एक बार। लिखिए, आइए लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट आप ईओक्यू का फॉर्मूला लिखिए, ईओक्यू इक्वल्स टू रूट 2AO बाई सी, रूट 2AO बाई सी। ठीक है, लिखिए वेयर ए इक्वल्स टू, ए कितना है बताइए, ए कितना है बताइए, ए कितना है ए बताइए। सर यहां पे बोला हुआ है वीकली कंजम्पशन 300, लेकिन हम लोग को तो एनुअली कन्वर्ट करना है। सर 300 इंटू 52, 300 इंटू 52 कीजिए तो फटाफट से, 300 इंटू 52 जल्दी कीजिए। अरे मंजित कर मंजित कर, कितना है 15,600। ओके, तो 15,600 आया। ए कितना आया 15,600। ओ कितना है बताइए, ओ कितना दिया हुआ है बताइए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है 650।
सी कितना दिया हुआ है बताइए? सी दिया हुआ है 2%, सी दिया हुआ 2%। लेकिन सर सी तो 2% दिया हुआ है, कैसे निकाले सर, कैसे निकाले? अरे मैं क्या बोला था आपको, ये पर यूनिट इंटू परसेंटेज कर दो। अरे पर यूनिट इंटू परसेंटेज कर दो, सीधा सा बात है, पर यूनिट इंटू परसेंटेज कर दो। लेकिन बात ये है कि कैरिंग कॉस्ट पर मंथ का दिया हुआ है, हम लोग को तो एनुअली चाहिए, इसको भी तो एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो पर मंथ दिया हुआ है, इसको तो एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2% पर मंथ है, 2% पर मंथ है, 2% इंटू 12 करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? इसको एनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो 2% इंटू 12 करना पड़ेगा मंथ। अरे पर मंथ नहीं चलेगा, एनुअली चाहिए, एनुअली। तो 2% इंटू 12 करो, कितना आएगा बताओ? सर ये आएगा आपका 24%, 24% आया, 24%, 24 आया, ठीक है? तो 24% आया। तो ये बताओ, ये बताओ आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना है? 50 का 24% इसका मतलब 50 का 24% इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना निकला? 50 का 24% कितना निकलेगा? 50 का 24% निकालो, 12, ठीक है? अरे पॉइंट पॉइंट इग्नोर करना है बेटा, पॉइंट पॉइंट इग्नोर करना है, ठीक है? पॉइंट पॉइंट इग्नोर करना है, आप समझे? अरे कैरिंग कॉस्ट यहां पे 2% दिया हुआ था, ठीक है? अरे कैरिंग कॉस्ट यहां पे 2% दिया हुआ था, लेकिन पर मंथ बोला हुआ था, पर मंथ। लेकिन पर मंथ लेके हम क्या करेंगे, हमको तो एनुअल चाहिए। एनुअली कैसे कन्वर्ट करें? सर 2% इंटू 12 कर दिए, 2% इंटू 12 अगर करोगे तो कितना आएगा? 2% इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा भैया? 24%। सो 24% इंटू 50 कर दिए, उसके बाद आराम से कैरिंग कॉस्ट निकल गया, आराम से आपका कैरिंग कॉस्ट निकल गया, ठीक है? पुट कीजिए, अब पुट कीजिए, आप फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो 2 इंटू एनुअल, एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड है 15,600। ओ कितना है? 650 है, सी है 12। निकालो फटाफट से, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना नहीं आया अभी तक? सबसे पहले भीतर वाला आइटम को सॉल्व कीजिए, भीतर वाला आइटम को 2 इंटू 15,600 इंटू 650 को सॉल्व कीजिए सबसे पहले। भीतर वाला आइटम को सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 15,600 इंटू 650 को सॉल्व कीजिए पहले पहले। कितना आएगा? 20 लाख लिख देता है, रूट 20, 2,80,000, ठीक है? इस तरीके से लिखिए, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12, तो 16,90,000 आएगा। 16,90,000, 16,90,000 को रूट में निकालिए, 16,90,000 को रूट में निकालिए फटाफट से, ठीक है? सॉल्व कीजिए, पहले भीतर को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद लास्ट में रूट को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करना भी सिखाना पड़ेगा अभी हमको। 16,90,000 को रूट में निकालिए फटाफट से, कितना निकलेगा बताइए? कितना आपका? 1300 निकलेगा, 1300। आपका कितना निकलेगा? 1300 निकलेगा, 1300, ठीक है? 1300 निकलेगा ईओक्यू, ओके? इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद हम लोग को बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए हम लोग को बोला है, ठीक है? निकाल लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल सकते हैं सर? एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड बाई ईओक्यू, एनुअल डिमांड बाई ईओक्यू। एनुअल एनुअल डिमांड कितना है? एनुअल डिमांड कितना है? 15,600। ईओक्यू कितना है सर? अरे 1300 है, 1300 निकालो फटाफट से। 15,600, 15,600 और डिवाइड बाय 1300 यानी 12। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 12। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है बेटा? 12, 12, 12, 12 ऑर्डर्स, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं टाइम गैप का, टाइम गैप। अब बात करते हैं बेटा टाइम गैप का। आइए, अब ये टाइम गैप कैसे निकाले सर? टाइम गैप कैसे निकाले? अब टाइम गैप के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर मंथ्स में दिया हुआ है तो मंथ्स में, डेज में दिया हुआ है तो डेज में। अब ये बताओ किस में दिया हुआ है? मंथ्स में दिया हुआ है सर, मंथ में। मंथ में यहां पे डेटा जो है वो मंथ में दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है ना? 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये बताओ 12 मंथ्स, और ये बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है सर? 12 ही है, तो 12 12 कटा और क्या हो जाएगा? 1 मंथ बच गया, 1 मंथ बच गया,
तो टाइम गैप कितना है सर? टाइम गैप है 1 मंथ। हर एक महीने में हम लोग ऑर्डर करते हैं, हर एक महीने में हम लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है, हर एक महीने में हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो बिल्कुल यहां पे क्या निकाले, ईओक्यू निकाले सबसे पहले, बहुत ही बढ़िया तरीके से ईओक्यू निकाले। ईओक्यू निकालने के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के बाद टाइम गैप निकाल लिया आराम से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। चलो अब नेक्स्ट सम। सो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला हुआ है देखिए, यहां पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ए मैन्युफैक्चरर यूजेस 200 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट एवरी मंथ। मंथली दिया हुआ है सर, मंथली दिया हुआ है, तो मंथली अगर दिया हुआ रहेगा तो एनुअली कैसे कन्वर्ट करें? 200 इंटू 12, 2400। क्लियर है? मंथली अगर दिया हुआ है तो एनुअली कैसे कन्वर्ट करें? अरे 200 इंटू 12, 2400। एंड ही बाइज देम एंटायरली फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है सर? इसके बाद हम लोगों को बोला हुआ है सो द ऑर्डर प्लेसिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट इज 100, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला 100 और कैरिंग कॉस्ट बोला 12, ठीक है। हम लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला है 100 और कैरिंग कॉस्ट बोला है 12। हम लोगों को यहां पे बोला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। चलिए आइए निकालते हैं फटाफट से। देखिए 9 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? ए कितना दिया हुआ है? ए कितना दिया हुआ है? ए एनुअल डिमांड कितना दिया हुआ है? 200 इंटू 12, 2400। ओके, ओ कितना दिया हुआ है बताइए? ओ दिया हुआ है सर 100। सी कितना दिया हुआ है बताइए? सी दिया हुआ है सर 12, ठीक है। ईओक्यू कैसे निकाले सर? ईओक्यू कैसे निकाले? रूट लिखिए 2 इंटू 2400 इंटू 100, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, पुट कीजिए फॉर्मूले में। और क्या, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, मजाक नहीं करने बोले यहाँ पे, सॉल्व करो। 2400 इंटू 100 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4,80,000, 4,80,000 डिवाइड बाय 12, 4,80,000 डिवाइड बाय 12। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा आपका? 40,000 टाइप आएगा, ठीक है। 4,80,000 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा? 4,80,000 डिवाइड बाय 12, 4,80,000 डिवाइड बाय 12, अरे 40,000 आएगा, 40,000। सो 40,000 आएगा। रूट को सॉल्व करो, अरे 40,000 टैप करो कैलकुलेटर पर और रूट का बटन वो टैप कर दो, बस बात खत्म। कितना निकलेगा बताओ? रूट निकालो इसका, रूट निकालो, कितना निकलेगा? 200, 200 निकलेगा इसका, 200, ठीक है, 200 निकलेगा। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए दोस्तों, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाल सकते हैं सर? नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड बाय ईओक्यू, बाय ईओक्यू। एनुअल डिमांड कितना है बताइए? 2400। ईओक्यू कितना है बताइए? 200। निकालिए फटाफट से नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना निकलेगा? 12। सो 12 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज सारा का सारा सम्स, ऑलमोस्ट सारे के सारे सम्स हम लोग डन कर लिया आज, ठीक है। अगले क्लास में ईओक्यू हम लोग खत्म भी कर देंगे। अगले क्लास में, अगला कॉस्टिंग क्लास में हम लोग ईओक्यू जो है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो खत्म भी कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज बहुत सारे सम्स किए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार लाइक जरूर करना, एक बार कमेंट जरूर करना, और एक बार अगर क्लास पसंद आया है तो प्लीज ज्वाइन करने से हिचकिचाना मत, बिकॉज 1199 में ये क्वालिटी तुमको मिलेगा, ये डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे के सारे सम्स मैं करवाने वाला हूं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।